नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस चुनावी माहौल के बीच में एक के बाद एक नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस नए समीकरण के बीच में आम आदमी पार्टी का रोल जो है वो सबसे अहम माना जा रहा है। इस अहम मायने को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ा भूचाल आ गया है और बीजेपी को ये डर सताने लग गया है कि कहीं अपने ही गढ़ में एक बड़ी पटखनी ना खानी पड़ जाए और अपने ही गढ़ से बाहर का रास्ता ना देखना पड़ जाए। और आज ऐसी स्थिति हो गई है गुजरात में कि गुजरात की जनता अब दो धड़ों में बट गई है। एक जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो पीएम मोदी के चेहरे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में उठता ये है कि आखिरकार किसका पलड़ा जो है वो सबसे ज्यादा भारी है। अगर केजरीवाल का पलड़ा भारी है तो यहाँ पर बीजेपी को कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और गुजरात चुनाव में अगर शिकस्त मिलती है, करारी हार के बाद दूसरे राज्यों पर बीजेपी का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुजरात जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में उस जगह पर हार मिलना जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, आखिरकार ऐसे चेहरे के ऊपर भी अगर केजरीवाल भारी पड़ जाते हैं तो क्या अन्य राज्यों में भी बीजेपी को लेकर के जो हलचलें तेज है कि बीजेपी हर जगह से सिमट जाएगी, एक एक करके राज्य स्तर पर जो है वो सिमटती जाएगी, क्या ये कथन बिल्कुल सही होता हुआ नजर आएगा? आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर आज की इस रिपोर्ट में और इस खास प्रोग्राम में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो गुजरात में चुनावी माहौल बना हुआ है और इस चुनावी माहौल के समीकरण यानी कि जो नतीजे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उस नतीजों पर अगर हम नजर डालते हैं तो केजरीवाल जो है इस रेस में बीजेपी के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी को डर सता रहा है या फिर बीजेपी का खौफ है या बीजेपी जो है वो बेखौफ है, उन्हें ये लगता है कि उनके गढ़ में उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर मुसीबतें आती भी है बीजेपी के ऊपर तो क्या मुद्दे रहेंगे, और अगर मुसीबतें नहीं भी हैं तो कैसे अपनी जीत जो है सुनिश्चित करेगी बीजेपी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज के हमारे खास रिपोर्ट में आप देखिए। गुजरात के चुनावी समीकरण की बात जो है इन दिनों काफी ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन इस समीकरण में बदलाव लगातार देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर दिख रही है तो बीजेपी पलटवार करने से पीछे नहीं चूक रही है। आम आदमी पार्टी के लगातार तमाम नेता जो है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। एक नया बयान जो है वो आप पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के फर्जी गुजरात मॉडल और केजरीवाल के असली शासन मॉडल के बीच होगी। ये बात कहते हुए नजर आए प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सूरत में आपके एक नेता पर कथित हमले के बाद भाजपा को भारतीय गुंडा पार्टी करार दिया। गुजरात आप महासचिव मनोज सोराठिया पर मंगलवार रात सूरत शहर से करीब 10 लोगों के एक समूह ने कथित रूप से हमला किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि गुजरात विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। देखिए, एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो है बंद कमरे में बैठकें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आप पार्टी के नेता जो है वो खुले तौर पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि दोनों पार्टी जो आपस में टकरा रही है, आखिरकार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल गुजरात को लेकर के दोनों ही पार्टियों में सरगर्मी तेज है। दोनों ही पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करने में जुट गई है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ी पटखनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि जमीनी स्तर पर जनता जो है वो आप पार्टी का नाम लेने से अब हिचकिचा नहीं रही है। और ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी इस वक्त बीजेपी के लिए बनी हुई है। बीजेपी इस खतरे की घंटी को कैसे भापेगी और कैसे इस खतरे की घंटी का सुर जो है वो बंद कर पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल गुजरात में जो गुजरात मॉडल के सपने इस वक्त आम आदमी पार्टी देख रही है, उससे ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस के बाद जिस तरीके से बीजेपी के किले में भेद करने की कोशिश केजरीवाल ने शुरू कर दी है, तो सिर्फ गुजरात तक वो नहीं रुकेंगे। गुजरात में
अगर बड़ी जीत मिलती है तो उसके बाद कयास है कि हरियाणा में भी एक बड़ी जीत की तैयारी आप पार्टी कर सकती है। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके बीजेपी के अंदर खलबली मचनी शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो इस बात के कयास लगाने शुरू कर चुके हैं और इस बात की भविष्यवाणी भी होने लग गई है कि आम आदमी पार्टी जो है जिस तरह से अपनी जीत का ढीकरा फोड़ रही है, उस हिसाब से बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी गुजरात में। अगर हम समीकरण की तरफ नज़र डालें तो पहले जब देखा गया था तो बीजेपी का वर्चस्व जो है वो गुजरात में काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें कमी लाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी को हरा तो नहीं पाई, लेकिन बहुत स्तर तक जो है पीछे घसीटने में कामयाब रही। और अब अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी के लिए पार कर पाना बेहद मुश्किल होगा। बीजेपी क्या बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएंगे या नहीं, इस पर तो अटकलें तेज है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि इन अटकलों के बीच में जो सियासी समीकरण निकल कर के आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी किस तरीके से, किस हिसाब से कांग्रेस वर्सेस आम पार्टी को जो है यहाँ पर हराने में कामयाब रहेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर एक नज़र हम इस बात पर भी डालें कि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में सिर्फ बीजेपी ही एक खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी का अगर अपना वर्चस्व जो है गुजरात में जमाना है तो उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस भी उतनी ही दावेदारी रख रही है सामने जितनी कि बीजेपी, क्योंकि दोनों ही ऐसी पार्टी है जो पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर पर रही गुजरात में। देखना यही होगा कि जहां हर किले से कांग्रेस सिमट रही है लेकिन गुजरात में अपनी बढ़त दिखा रही है, आखिरकार उस कांग्रेस के पर कैसे कतरेगी यहाँ पर आम आदमी पार्टी। देखा यही गया था कि दिल्ली से निकलना नहीं चाहती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन जब से निकलने की कोशिश की है तब से लगातार एक के बाद एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज करती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर केजरीवाल की रणनीति क्या है गुजरात को लेकर के, ये धीरे धीरे तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस रणनीति को विफल बीजेपी कैसे करेगी वो नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर सारी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इन मीटिंग्स का ये भी बिल्कुल नतीजा निकाला जा सकता है कि बीजेपी जिन बंद कमरों के बीच में यहाँ पर जो है लगातार बैठकें कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रही है, एक बड़ी तैयारी को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। क्या करारी हार के बाद जो अभी बीजेपी को मिल रही है गुजरात में, एक बड़ी जीत अगर दर्ज कर लेती है तो ये सबसे बड़ा जो है एक सफलता होगा बीजेपी के लिए, कांग्रेस के खिलाफ भी और आम आदमी। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो है अभी भी खलबली जारी है और केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में जो है अपनी पैठ बना सके, और इसके जरिए जो है जब गुजरात में जीत जाएंगे तो उसके बाद हरियाणा के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हुए जरूर नजर आएंगे। इस बार देखा यही जा रहा है कि एक कांग्रेस के किले पर फतह करने के बाद केजरीवाल के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसी का नतीजा ये है कि अब केजरीवाल ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। देखना यही है कि केजरीवाल जीतते हैं या फिर बीजेपी, या फिर वो पीएम चेहरा जिस पीएम चेहरे को लेकर के इस वक्त देश में ऐसी हलचलें भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है पूरी बीजेपी अपना कार्ड खेलती है और राज्यों में जीत दर्ज करती है। क्या इस बार भी ये चेहरा जो है अपना चमत्कार दिखा पाएगा बीजेपी के लिए, या फिर केजरीवाल के नए चेहरे को जनता ज्यादा पसंद करेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने तक। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।